Hi guys, I am Kishun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में परसेंटेज के 4th क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्रत्येक दिन हम लोग इस चैनल पे यानी कि मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल पे 2 क्लास करते हैं मैथमेटिक्स के। 3 बजे प्रत्येक दिन आप जो है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं और यानी कि 5 बजे शाम में भी आप जो है एडवांस मैथ पढ़ सकते हैं। तो एडवांस मैथ में मैंने नंबर सिस्टम का एक पार्ट पढ़ा है, यानी कि यूनिट डिजिट का फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ा दिया है। जो आप लोग नए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। और परसेंटेज का आज जो है 4th क्लास होगा। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं रहेगा, या अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लगभग सभी वैकेंसी, लगभग सभी का जो है चैप्टर जो मैथमेटिक्स में सेम ही रहता है। चाहे वो मैथमेटिक्स ले लीजिए या रीजनिंग ले लीजिए, लगभग चैप्टर समान ही रहता है। तो चलिए, इस क्लास में बने रहिएगा। जिसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है वो आप भी आसानी से सीख सकते हैं गणित को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि एक संख्या का 62.1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करना है और संख्या यहाँ पे है क्या मालूम नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे संख्या को x मान सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से इसे कैसे सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यदि एक संख्या का इतना प्रतिशत, तो संख्या मान लिए x। अब x का कितना प्रतिशत, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 62.1/2%। तो चलिए 62.1/2 जो है इसे हम फ्रैक्शन में यानी कि सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले 62.1/2% को जब आप चेंज कीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 6 दूना 12 यानी कि 124। और 124 में जब आप एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 125/2%, यानी कि x का 125/2%। चलिए देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। यदि एक संख्या का 62.1/2%, तो किसी संख्या, तो संख्या को x मान लिए, या एक संख्या बोला गया तो संख्या को मैंने यहाँ पे x मान लिया। अब इस x का 62.1/2% यानी कि सब इसे चेंज किया तो 125/2%, इसी संख्या से घटाने पर, अब गौर कीजिए, आप किसी चीज़ को अगर आप घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो यहाँ पे बड़ा संख्या तो x होगा जिसे मैंने माना है यहाँ पे, तो आप इसे x में से माइनस कीजिएगा, तो x माइनस x गुने 125/2%। अब बोलेगा ऐसे आप कैसे समझ गए कि x बड़ा होगा। अरे भैया यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि x बड़ा इसलिए होगा क्योंकि आप x का तो 125/2% निकाल रहे हैं, तो ये तो हमेशा इससे छोटा ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे x में से माइनस करेंगे। अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं इसको तो गलती हो जाएगा। देखिए कितना के बराबर है, तो 6321 के बराबर। तो चलिए लिख देते हैं 6321। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। x माइनस x गुने 125/2 और प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने इसे फर्स्ट क्लास में ही बताया है। जो आप लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है परसेंटेज का, आप लोग वहाँ ज़रूर जाके देखिए, उसे चेक कीजिए और फर्स्ट क्लास से पढ़िए तो बेहतर होगा। तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटा में 100 होगा तो 1/100 बराबर में कितना, तो 6321। चलिए काटिए इसे। 25 चौका 100, फिर 25 पंचे 125। ध्यान से देखिएगा, x माइनस x को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 5x और बटा में कितना होगा, 2 चौका 8 बराबर कितना, तो 6321। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो 8 एलसीएम होगा। चलिए ले लेते हैं एलसीएम। 8 एलसीएम तो बचा ये होगा क्या, 8x माइनस 5x बराबर कितना, तो 6321। चलिए इसे माइनस कीजिए।
तो 8x में से अगर 5x को आप जब माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 3x। तो 3x बट्टा 8 बराबर कितना, तो 63 21। अब x का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे इसे मैं इरेज कर देता हूँ अभी। अब x का जब वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसीलिए x बराबर 63 21 पहले से है। चलिए इसे लिख देते हैं 63 21। जब आप बायां तरफ से 3/8 को दायां तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो 3/8 क्या हो जाएगा, दायां तरफ जाने के बाद तो 8/3 हो जाएगा। तो चलिए इसे लिख देते हैं 8/3। चलिए 3 से इसे काटिए, 3 दूना 6, 3 एका 3, 0, 3 सत्ते 21। अब इसे क्या करना है, तो 8 से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। 8 सत्ते 56 का कितना होगा 6, कैरी कितना 5। फिर 8 को 0 से गुना कीजिएगा 0, लेकिन कैरी तो 5 बचा था तो यहाँ पे 5 होगा। चलिए आगे देखिए, 8 एका 8, फिर 8 दूना 16, यानी कि 16,856 यही मूल संख्या हो जाएगा। देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157.1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर, और संख्या है क्या मालूम नहीं, तो संख्या को यहाँ पे x मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे x मान लीजिए, और कितना जोड़ना है यहाँ पे 64, तो 64 जोड़ दिए। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यह स्वयं की 157.1/7% हो जाती है। स्वयं की मतलब क्या, कि जो संख्या था पहले, और संख्या था पहले कितना x, अभी मैंने जो माना है यहाँ पे, तो x का ध्यान से देखिएगा कितना प्रतिशत, तो 157.1/7%। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x + 64 बराबर x गुने 157.1/7 को सबसे पहले बदलिए, तो 157 को किससे गुना कीजिएगा, तो 7 से। तो चलिए 7 से गुना करते हैं। 7 सत्ते 49 का 9, कैरी कितना 4, 7 पंचे 35 और 4 कितना होगा, तो 39। फिर यहाँ पे 9 कैरी कितना 3, 7 एका 7 और 3 10। अब 10 से 99 में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, तो 1100। तो चलिए यहाँ सबसे पहले 1100 लिख देते हैं। और आप लोगों को पहले से पता होगा कि जो बट्टा में रहता है वो वैसे ही उसे छाप देते हैं, तो नीचे में 7। और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो बट्टा में 100, तो इसे क्या लिखेंगे 1/100। चलिए 1/100, 00 से 00 कैंसिल। x + 64 बराबर 11 को x से गुना कीजिएगा, तो 11x बटा में फिर कितना 7। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, x ये प्लस में तो बायां तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये 64 बायां तरफ प्लस में है तो दायां तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि -64। चलिए ध्यान से देखिएगा, बटा में क्या है 1, तो 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7 होगा, तो ये होगा 7x - 11x बराबर कितना, तो -64। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब 7x में से 11x को जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो -4x। फिर बट्टा में 7 बराबर -64। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। चलिए मैं दाएं तरफ इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो ध्यान से देखिएगा, इसीलिए x बराबर 64 को ऐसे ही छाप दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4/7 बायां तरफ जो है, दाएं तरफ जाने के बाद क्या होगा, तो इसे जस्ट पलट देंगे, यानी कि 7 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 7/4। चलिए इसे काटिए, 16 चौका 64, तो 16 सत्ते कितना होगा, तो 112। 16 को जो आप 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 112। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से आप लोग देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे, देखिए आप लोग।
अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना प्रतिशत बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन बताया है। संख्या ज्ञात करना है, संख्या मालूम नहीं है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए और इसको क्या मानिएगा तो x मानिएगा। तो चलिए इसे मान लेते हैं, यानी कि संख्या को यहाँ पे x मान लिए। देखिए कितना जोड़ा जा रहा है क्वेश्चन में, तो 930 जोड़ा जा रहा है। चलिए जोड़ दिए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो संख्या का 444.4/9 बन जाता है। चलिए इसे बना लेते हैं, यानी कि संख्या x है तो x का 444.4/9 बन जाता है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अब इसे सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकलेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, x + 930 बराबर x गुने, जब आप इस पूर्णांक को चेंज कीजिएगा यानी कि तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो 4000 बटा कितना, 9, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा, तो 100। 00 से 00 कैंसिल। चलिए समझते हैं आगे। x + 930 बराबर 40 को जब आप x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 40x, और बटा में कितना, 9। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे। x ये प्लस में तो बाएं तरफ क्या होगा, माइनस में, यानी कि -40x बटा 9। ये प्लस में 930 तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में 930। चलिए ध्यान से देखिए, एलसीएम इसका कितना, 9 होगा, यानी कि 9x - 40x बराबर कितना, -930। चलिए इसे माइनस कीजिए, तो 9 में से तो 40 माइनस होगा नहीं, तो 40 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 31 होगा, यानी कि 31x बटा में 9। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में बड़ा है कौन, 40, और 40 का साइन क्या है, माइनस, यानी कि -31 होगा, और बराबर में कितना, -930। माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं, इसीलिए x बराबर, तो जो दायां तरफ उसको वैसे ही छाप दीजिए, 930 है तो 930। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो 31/9 बायां तरफ जो था वो दाएं तरफ जाने के बाद क्या होता है, तो पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 9/31। चलिए 9/31, 31 से इसे काटे, 31 तिया 93 यानी कि 0, और 9 तिया 27 यानी कि 270। चलिए इसका ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए क्या दिया है 4th नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या बता रहे हैं, यानी कि आप जो है बेसिक के मेथड से बना रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप इसे बहुत ही आसानी से, अगर आप लोग घर पे जो है सॉल्व करते हैं, खुद से आप खुद से क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप इसे बहुत ही इजीली तरीके से फास्ट में काम कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का इतना प्रतिशत बन जाता है, संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखते हैं, किसी संख्या में 16 जोड़ दें, संख्या है क्या मालूम नहीं, तो संख्या को क्या करेंगे, x मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे x मान लिए, कितना जोड़ा जा रहा है यहाँ पे 16, तो x + 16। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो संख्या का यानी कि जो रिजल्ट प्राप्त होता है संख्या का कितना हो जाता है, तो 116.2/3%, यानी कि x का, तो x का 116.2/3%। चलिए इसे सॉल्व कीजिए आप, तो x + 16 बराबर x गुने, इसे बदलिएगा तो 116 को 3 से गुना कीजिएगा तो 348, और फिर यहाँ पे 2 जोड़ना है तो 350। चलिए लिख दिए यहाँ पे 350, और बटा में कितना, 3, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बटा में 100, तो 1/100 लिख दिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए, से 5 दूना 10, फिर 5 सत्ते 35। चलिए ध्यान से देखिएगा, x + 16 बराबर 7 को जब x से कीजिएगा तो 7x, और बटा में 3 दूना 6। चलिए ध्यान से देखिए आगे, x ये प्लस में तो इधर बायां तरफ माइनस में, फिर ये प्लस में 16 था तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में 16। यहाँ पे एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो 6, यानी कि
6x माइनस 7x बराबर कितना, तो -16। अब इसे माइनस कीजिएगा, 6x में से 7x को घटाइएगा तो कितना होगा, तो -x। तो -x बटा 6 बराबर कितना, तो -16। माइनस माइनस कैंसिल, तो इसीलिए x बराबर 16। ये भाग में है 6 तो दाएं तरफ जाएगा तो गुना में, यानी कि 16 को 6 से गुना करना है। 16 पंचे 80 और 16 छक 96। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या के 75% में, संख्या मालूम नहीं तो संख्या को क्या करेंगे, x मानेंगे। तो चलिए x का कितना प्रतिशत, तो 75%। चलिए देखिए आगे, में जब 75 जोड़ा जाता है, इसी में क्या बोला जा रहा है कि इसी में 75 को जोड़ा जा रहा है। चलिए जोड़ दिए, आगे देखिए, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। उसी संख्या के बराबर होता है, इसका मतलब क्या, कि जो संख्या माने थे उसी के बराबर, यानी कि x के बराबर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x गुने 75%, यानी कि 75 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना होगा, तो 100 होगा, प्लस 75 बराबर कितना, तो x। काटिए से, 25 दिया 75, 25 चौका 100। चलिए आगे देखिए इसे, यानी कि 3x बट्टा 4, ये प्लस में है x तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ, और ये 75 प्लस में तो दायां तरफ माइनस में। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा, यानी कि 3x माइनस 4x बराबर कितना, तो -75। इसे माइनस कीजिए, देखिए तो -x बट्टा 4 बराबर कितना, तो -75। इसीलिए x बराबर, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75। ये 4 भाग में है, यानी कि दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और जब 75 को 4 से आप गुना कीजिएगा तो देखिए 5 का 20 का 0, कैरी कितना, 2, 7 का 28 और 2 30, यानी कि 300। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का, किस संख्या का, और ये जो भैया 300 निकाले हैं आप, इसका 40%। तो चलिए इसे निकालते हैं। 300 का 40%, यानी कि 40 बटा कितना, 100। 00 से 00 कैंसिल, और 40 दिया, यानी कि 120। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे संख्या क्या है मालूम नहीं, तो संख्या को क्या करेंगे, x मानेंगे। चलिए x मान लिए, और ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, 25% घटा दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कल ही समझाया है कि जब अगर किसी में से घटा दिया जा रहा है, 25% घटाया जा रहा है, तो 100 में से आप क्या कीजिएगा, 25 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचा, 75, यानी कि x का 75% यहाँ पे निकाल दीजिए। घटा दिया तो वह संख्या 225 हो जाती है, तो बराबर में कितना, तो 225। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो x का 75% हटाएंगे क्या हो जाएगा, तो बट्टा में 100 बराबर कितना, तो 225। 25 दिया 75, फिर 25 चौका 100, यानी कि ये हो गया 3x बट्टा 4 बराबर कितना, तो 225। इसीलिए x बराबर 225, या ये जो है बाएं तरफ 3/4, दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो 4/3। चलिए इसे लिख दिए यहाँ पे 4/3। 3 से इसे काटिए, 3 7 21, 3 5 15,
5 चौका 20 का 0 कैरी कितना 2, 7 चौका 28 और 2 30 यानी कि 300। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए। संख्या तो आप निकाल चुके हैं 300, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए कि इस संख्या में यानी कि 300 में आप कितना की वृद्धि कीजिएगा, यानी कि कितना आप जोड़िएगा या कितना आप बढ़ाइएगा कि 375 हो जाए, और प्रतिशत में बोल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले 300 को 375 बनाने के लिए 300 को आप 375 बनाएगा तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 75। तो जितना वृद्धि हो रहा है उसको क्या कीजिएगा ऊपर में लिख लीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो 300 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 300। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100% से गुना करेंगे। चलिए देखिए 00 से 00 कैंसिल, 3 से काटिएगा कितना बार में, 25 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 25%। चलिए देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए और इसे खुद से प्रयास कीजिए सबसे पहले बनाने का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बनाने का प्रयास किए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। यदि अंकिता को 81 अंक मिले हो तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए। ऐसे पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब एक एक लाइन एक एक स्टेप को समझिए क्या बोला जा रहा है। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को, अंकिता का चर्चा, चलिए अंकिता को ए से डिनोट कर देते हैं। अंकिता को गणित में एकता से, एकता को चलिए ई लिख देते हैं, एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। अब ये 10% कम अंक प्राप्त हुए, ये क्या, इसका खेला क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है, और 100% में 10% कम प्राप्त हुआ है तो प्राप्त कितना हुआ होगा, तो 90%, यानी कि एकता का 90%। और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100। चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि अंकिता बट्टा एकता बराबर कितना, तो 9/10। इसका मतलब है कि अंकिता के रेशियो में वैल्यू हो गया 9 और एकता का रेशियो में वैल्यू कितना हो गया, 10। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि अंकिता को 81 अंक मिले हो, अंकिता को 81 अंक मिला है और ऐसे में रियल में, यानी कि इसका यूनिट में वैल्यू है कितना अंकिता का, देखिए 9, यानी कि ये जो 9 यूनिट है ये किसके बराबर है, तो 81 के बराबर है। तो सबसे पहले एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, यानी कि 81 में जब आप 9 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 9। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए, एकता को देखिए यूनिट में वैल्यू है, इसका रेशियो में कितना, 10, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे पता करना है। तो 10 यूनिट का वैल्यू पता करने के लिए क्या कीजिएगा, इससे गुना कीजिए, तो 10 9 90। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, प्रत्येक दिन आप जो है 3 PM में अर्थमेटिक क्लास देख सकते हैं मैथमेटिक्स का, और प्रत्येक दिन 5 बजे आप जो है एडवांस मैथ को पढ़ सकते हैं इस चैनल पे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं रीजनिंग भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।